अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फितना दज्जाल का आगाज़ तो यकीनन हो चुका है। इसका सरबराह आज़म कौन होगा, इसका नुक्ता अरूज कौन सा लम्हा होगा और हम इस लम्हे से कितनी दूरी पर हैं, या हम दज्जाल के अहद में ही जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन दो मशहूर लोगों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो ही दज्जाल हैं या दज्जाल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक ख़ास मुद्दत तक मोहलत दी थी। बेशक हकीकत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है और वही हर चीज़ पर कादिर और बेहतरीन हिकमत वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें पहली शख्सियत जिसको दज्जाल समझा जाता है वो सामरी जादूगर है। बाज़ हजरात का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को गुमराह करके शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी दर हकीकत दज्जाल था। दज्जाल को आलम अशिया में तसर्रुफ का जो भरपूर इख्तियार दिया गया है, इसके तहत सोने से बनाए गए बछड़े को मुतहरक, जानदार और आवाज़ लगाने वाला बना देना कुछ भी बईद नहीं। इसकी ज़बरदस्त दलील यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से इतना ज़बरदस्त जुर्म सरजद होने के बावजूद इसे जाने दिया, और जो बनी इसराइल इसके वरगलाने पर शिर्क में मुब्तला हुए थे, उनकी तौबा ये तय हुई कि इनका कत्ल किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने सामरी से फरमाया, बेशक तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे तू आगे पीछे ना हो सकेगा। ये इसलिए कि सामरी को उस वक्त कत्ल किया जाना मकसूद ना था। दज्जाल जो मसीह काज़िब है, उसका खात्मा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर लिखा हुआ है, जो मसीह सादिक हैं। जब सामरी से कहा गया, चला जा, तेरी ये सज़ा है कि ज़िंदगी भर कहेगा मुझे ना छुओ, तो सामरी मजरूह हालत में वहाँ से गायब हो गया और अब कहीं रूह पोश है। ये राय हाल ही में दज्जालियात के हवाले से शोहरत पाने वाले मुसन्निफ जनाब असरार आलम की है, और सामरी जादूगर के बारे में जो तफसीलात कुतुब तफसीर व तारीख में वारिद हुई हैं, वो दज्जाल पर मंतब होती दिखाई नहीं देती। मसलन वो यकचश्म ना था, इसकी आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ ना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहीं कैद नहीं किया, जबकि दज्जाल बेड़ियों में मुकीद है। सामरी को ताहयात सजा दी गई थी कि वो हर आने वाले से ये कहता था, मुझे मत छुओ। दज्जाल ऐसा ना कहेगा, वो तो सारी दुनिया को अपने करीब करने की फिक्र में होगा। फिर अगर सामरी ही दज्जाल होता तो हदीस पाक में कहीं कोई इशारा मिलना चाहिए था। दज्जाल के मुतल्लिक हदीस पाक में तफसीली अलामात हैं, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं कि वो हज़ारों साल पहले वाला सामरी था। इसके अलावा दूसरी शख्सियत जिसको दज्जाल समझा जाता है वो हैरम आबीफ है। बाज़ अहले इल्म की राय है कि इससे हैरम आबीफ या सुगरा आसिफ मुराद है। ये सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी के 9 बड़े मामारों मास्टर मैसन्स का सरबराह ग्रैंड मास्टर था और जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। यहूदी मजहबी दास्तानों के मुताबिक इसको माज़अल्लाह फरिश्तों ने कायनात की तामीर के जादुई राज बता दिए थे। इससे वो राज लेने के लिए इसे कत्ल कर दिया गया। यहूद की बदकिस्मती देखिए कि वो अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत करते हैं, लेकिन इनकी अतात नहीं करते। इन पर जादू के झूठे बोतान लगाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो हैरम आबीफ को देवता तस्वर करते हैं। इनके मुताबिक कुरान पाक में जो ये आयत मज़कूर है, और हमने जिन्नों को उस सलमान का ताबे फरमान बना दिया जिसमें हर किस्म के मामार और गोताखोर थे। इन मामार जिन्नों में हैरम आबीफ भी था। नेज़ आयत कुरानी, और हमने आजमाया सलमान को और डाल दिया उसकी कुर्सी पर एक जिस्म। इस आयत कुरानी से यही हैरम आबीफ मुराद है, जिसने मसक शुदा यहूदी रवायात के मुताबिक सुलमानी अंगूठी चुराई थी और तख्ते सुलमानी पर काबिज हो गया था। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत बयान करते हैं कि जो अल्लामा इब्नुल कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक यहूदी उलमा से ली गई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बैतुल मुक़द्दस को इस तरह तामीर करें कि लोहे की कोई आवाज़ सुनने में ना आए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। तब उन्होंने एक जिन के बारे में सुना जिसका नाम सखरा या आसिफ था। वो इस तकनीक से आगाह था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ को बुलाया और उसने हीरे के साथ पत्थरों को काटने का अमल दिखाया। इस तरीके से शर्त पूरी हो गई। चुनाचे हैकल सुलेमानी या बैतुल मुक़द्दस तामीर हो गया। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी अंगूठी आसिफ के हवाले की। ये अंगूठी बहुत मुक़द्दस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की मोहर थी। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अंगूठी अपनी एक बीवी को दी, जिससे ये आसिफ ने ले ली। आसिफ ने ये अंगूठी समुंदर में फेंक दी।
اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، اپنا چہرہ اور وضع قطع تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دیں جو اچھی نہیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ انجام کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے اس داستان میں کئی توہین آمیز واقعات شامل کر دیے ہیں۔ علامہ ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کتاب یہودیوں کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستانیں وضع کر لی ہوں۔ الغرض ہیرم آبیف نامی انسانی جن یا جنیاتی انسان یہود کی محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا۔ اسے مقدس ہیکل کے کلش پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کی عالمی تنظیم فری میسن کی مخصوص علامت حرف جی کا اشارہ گوڈ کی طرف نہیں، اس کا مخفف دی گریٹ آرکیٹیکٹ آف یونیورس ہے۔ یہود اس کو اپنا دیوتا اور مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربے کیے جا رہے ہیں۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہے، لہٰذا وہ ماسٹر میسن کی تقریب کو رائز کہتے ہیں، یعنی اٹھانے کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسٹر اور کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کی نعش کو جینیٹک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایت کے مطابق درست ہو سکتی ہے، مگر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں زندہ ہے، اس کی نعش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کے جناتی قسم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفرور، محدث یا مورخ نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا اور پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب یہی من گھڑت قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔